अंबेडकर ने सवाल किया कि किसी वर्ग को अछूत घोषित करने का पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है। अंबेडकर की पुस्तक अछूत, वे कौन थे और वे अछूत क्यों बन गए, डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर द्वारा लिखित द अनचेबल्स, हु वेयर दे एंड वाई दे बिकेम अनचेबल्स, उनकी पुस्तक द शूद्रास, हु दे वे एंड हाउ दे कैम टू बी द फोर्थ वन ऑफ द इंडो आर्यन सोसाइटी का दूसरा भाग है। द अनचेबल्स पहली बार 1948 में अमृत बुक कंपनी, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये पाठ 1990 में महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रकाशित डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंड 7 में शामिल है। द अनचेबल्स 3 प्रख्यात संतों यानी नंदनार, रविदास, चोखामेला को समर्पित है, जिन्होंने अछूत होते हुए भी अपनी धर्मपरायणता और सदाचार से सभी का सम्मान जीता। 235 प्रस्तावना में डॉक्टर अंबेडकर ने स्वीकार किया कि उनका मुख्य उद्देश्य अस्पृश्यता की उत्पत्ति के बारे में अपने शोध को बनाने के लिए विभिन्न पुस्तकों, तथ्यों, कई साक्ष्यों को जोड़ना था। उन्होंने जोर देकर कहा कि वे अपने शोध को अंतिम शब्द के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते थे और इस पर स्वतंत्र आलोचना को आमंत्रित किया, लेकिन उनसे आग्रह किया कि वे इसे स्वीकार्य मानें। सबसे पहले अंबेडकर ने अस्पृश्यता की उत्पत्ति की जांच करने के लिए आदिम समाज से इसकी जांच करके गैर हिंदुओं का सर्वेक्षण किया था। उन्होंने पाया कि वे विशिष्ट वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं के संपर्क के माध्यम से अपवित्रता की धारणा में विश्वास करते थे। गर्भवती माँ, नवजात शिशु, दीक्षा, यौवन, सहवास, विवाह में विशिष्ट समारोहों ने उन लोगों के साथ अपवित्रता और संदूषण का कारण बना जो बुरी शक्तियों को आमंत्रित करने का हिस्सा थे। सबसे अधिक हानिकारक और अशुभ शव और उसके सामान से होने वाला प्रदूषण था। अपवित्र व्यक्ति के लिए सलाह और एक निश्चित अवधि के लिए अलगाव निर्धारित किया गया था। एक मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों को एक निश्चित समय के लिए अलग रखा जाता था। उच्च वर्ग के लोग, विशेष रूप से सरदार और उनके सामान को पवित्र माना जाता था। टोंगा भूमि, मलाया प्रायद्वीप, टोडा आदि स्थानों के लोगों का मानना था कि किसी अवर व्यक्ति के स्पर्श मात्र से ही मुखिया का व्यक्तित्व खराब हो जाता है और ऐसा करने से अवर व्यक्ति खुद पर खतरे को आमंत्रित करता है। युगांडा में मंदिर बनाने से पहले पुरुषों को खुद को शुद्ध करने के लिए 4 दिन दिए जाते थे। 251 शुद्धिकरण प्रक्रियाएं जैसे पानी छिड़कना, दहलीज पर खून छिड़कना, बाल और नाखून काटना, दूसरों को अशुद्ध करना आदि बुरी शक्तियों को समाप्त करते हैं। प्राचीन ग्रीक और रोमन समाज में अपवित्रता का कारण रक्तपात, मृतकों के साथ संपर्क, संभोग, प्रसव, पवित्र स्थानों में अनधिकृत व्यक्ति का प्रवेश, झगड़ा, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन आदि था और शुद्धिकरण प्रक्रिया कापोडिया भी निर्धारित की गई थी। इसके बाद अपने अगले अध्याय में उन्होंने हिंदुओं पर शोध किया और आश्चर्यजनक रूप से पाया कि हिंदुओं में प्रदूषण की धारणा प्राचीन या आदिम समाज से अलग नहीं थी। मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद लिखे गए व्यक्ति के सामाजिक नैतिक आचरण के बारे में प्राचीन ग्रंथ का पालन करते हुए हिंदू प्राचीन रोम की तरह शारीरिक और राष्ट्रीय प्रदूषण, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय अपवित्रता को समझते थे। मनु ने निर्धारित किया कि राजा 8 देवताओं से बना होने के कारण शुद्ध था, आदिम काल की तरह, और राजा के इच्छित लोग, रिश्तेदार, गाय, ब्राह्मण, कुलीन को अशुद्धता से मुक्त रखा गया था। अंबेडकर ने पाया कि मनु के कथनों से ब्राह्मण शुद्ध थे, लेकिन जन्म, मृत्यु और कई अन्य क्षेत्रों जैसे कि गैर ब्राह्मणों से पीड़ित नहीं थे। आदिम काल से भिन्न विभिन्न व्यक्तियों के लिए अपवित्रता की अवधि का भी उल्लेख किया गया है। बीहड़ काल के बाद इसे समाप्त करने के लिए एक शुद्धिकरण अनुष्ठान किया जाता था, जैसे वार्षिक यात्रा, जिसमें ग्रामीण एक भैंसा खरीदते थे और उसे पूरे गांव में घुमाते थे और उसका दहन करते थे। खून को पूरे गांव में छिड़का जाता था और पैर के अंगूठे का मांस ग्रामीणों में बांटा जाता था और शाकाहारी ब्राह्मण को अपना हिस्सा स्वीकार करना होता था। इस संदर्भ में अंबेडकर ने 1935 के ऑर्डर इन काउंसिल द्वारा जारी 429 लगभग 50-60 मिलियन अछूत समुदायों की सूची को सामने रखा, जिनके स्पर्श मात्र से उच्च वर्ग के हिंदू अपवित्र हो जाते थे। उच्च जाति के हिंदू कुछ विशेष अनुष्ठान करके खुद को अपवित्रता से मुक्त कर लेते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है जो अछूतों को शुद्ध कर सके। वे अछूत पैदा होते हैं, वे जीते जी अपवित्र रहते हैं, वे अपवित्र की मृत्यु मरते हैं, और वे ऐसे बच्चों को जन्म देते हैं जो अस्पृश्यता के कलंक के साथ पैदा होते हैं। यह एक स्थायी वंशानुगत दाग है जिसे कोई भी साफ नहीं कर सकता। 266 हिंदुओं ने उन्हें गांव के बाहर एक निश्चित क्षेत्र में अलग थलग कर दिया, जैसे यहूदी बस्ती। प्राचीन और आदिम समाजों की हिंदू समाज से तुलना करते हुए उन्होंने कहा कि वंशानुगत अस्पृश्यता हिंदुओं द्वारा अपनाई गई थी जो उन्हें गैर हिंदुओं से अलग करती थी। आगे बढ़ते हुए उन्होंने पुस्तक के पिछले भाग में अछूतों के गांव के बाहर रहने के प्रश्न का समाधान किया। उन्होंने पता लगाया कि शास्त्र ने अंत्यज को गांव के बाहर रहने के लिए नियत किया है। मनु ने चांडाल और शावकों को कुछ नियमों का पालन करते हुए गांव के बाहर रहने का निर्देश दिया, जो अपात्र थे। 1 कुत्ते और गधे ही उनकी एकमात्र संपत्ति हैं। 2 पोशाक मृतकों और अपराधियों के वस्त्र होने चाहिए। 3 आर्यों द्वारा दिए गए टूटे हुए बर्तन में भोजन करना चाहिए। 4
धार्मिक पुरुषों को उनसे दूर रहना चाहिए। 5. उनका विवाह लेन देन उनकी जाति के भीतर होना चाहिए आदि। गांव के किनारे अछूतों की यहूदी बस्ती के बारे में शास्त्रों के दृष्टिकोण से अंबेडकर ने 4 प्रकार की धारणाएं बनाई हैं। लेकिन अंबेडकर ने सवाल किया कि किसी वर्ग को अछूत घोषित करने का पावर ऑफ अटॉर्नी किसके पास है। समाजशास्त्रियों का अनुसरण करते हुए उन्होंने वर्तमान हिंदुओं की तुलना आदिम समाज से की बसे हुए आदिवासियों की संपत्ति से ईर्ष्या करते हुए खानाबदोश जनजातियों ने उन पर हमला कर दिया। इस निरंतर जनजातीय युद्ध ने टूटे हुए लोगों को जन्म दिया जो हार गए। अंबेडकर ने अनुमान लगाया कि टूटे हुए लोगों को जाने के लिए कोई जगह नहीं मिली और वे गांव के बाहरी इलाके में रहते थे और भोजन और आश्रय के बदले में बर्बर लोगों से उनकी रक्षा करके बसे हुए समुदाय की सेवा करते थे। लेकिन टूटे हुए लोग बाहर क्यों रहते थे, इस पर उन्होंने सवाल उठाया। शायद ये धारणा कि जनजातीय व्यवस्था के बाहर बिना किसी रक्त संबंध समान रिश्तेदारी के किसी को भी बसे हुए समुदाय में रहने की अनुमति नहीं थी, टूटे हुए लोगों के किनारे पर बसने का कारण था। डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के टूटे हुए पुरुषों के रूप में पूर्व अस्तित्व के बारे में पूछताछ की और घोषणा की, किसी विशेष गांव के अछूतों के कुलदेवता गांव के हिंदुओं के कुलदेवता से भिन्न होते हैं। 278 अंत्य अंत्याग अंत्यवासिन शब्द हिंदू शास्त्रों से व्युत्पन्न हैं, जिनके बारे में माना जाता है कि वे हिंदुओं द्वारा अंत शब्द से व्युत्पन्न हुए हैं। अंत का अर्थ हिंदुओं के लिए था जिसे अंत में बनाया गया था। इस प्रकार हिंदुओं के अनुसार अछूतों को अंत में परमात्मा ने बनाया था, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये शूद्र था जो चतुर्वर्ण का अंतिम था जिसे परमात्मा ने अंत में बनाया था। इसलिए शास्त्रों को ध्यान में रखते हुए अंबेडकर ने साबित किया कि शूद्र सवर्ण है। अंबेडकर का मत था कि अंत का अर्थ है वे लोग जो गांव की सीमा पर या अंतः रहते थे और उनका निवास बताने के लिए उन्हें अंत्यज नाम दिया गया था। अंबेडकर ने अछूतों की स्थिति का चित्रण स्पृश्यों और महाराष्ट्र के महार समुदाय के बीच के संबंधों से किया है। महार महाराष्ट्र के हर गांव की चारदीवारी के बाहर रहते थे और गांव की रखवाली के बदले बेदार के मुस्लिम राजा से 52 अधिकार मांगते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे 1. गांव से भोजन इकट्ठा करने का अधिकार, 2. फसल के बाद प्रत्येक गांव से मक्का लेना, 3. ग्रामीणों के मृत जानवरों का मांस खाना आदि। अंबेडकर के शोध से पता चला था कि दूसरी जनजाति के टूटे फूटे लोग अछूत घोषित होकर परिधि पर रहते थे और हमेशा अछूत ही रहे। उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या कहीं भी वर्गों के बीच समानता का कोई अस्तित्व है। अपनी पिछली टिप्पणियों का समर्थन करते हुए और इस प्रश्न के संबंध में उन्होंने सर हेनरी मेन की थीसिस पर गौर किया। मेन ने कहा कि आयरिश गांव को आयरलैंड के ब्रेहोन कानूनों के अनुसार एक ही जनजाति द्वारा बसाया गया था, जो एक राजनीतिक इकाई बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में थे और एक सरदार के अधीन लगभग एक ही व्यवसाय रखते थे। पूरी जगह पर उनका कब्जा नहीं था, इसलिए सीमा की ओर फुदिर अन्य आदिवासी भूमि से भगोड़े जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता थी, एक नई जनजाति में पुनर्वास की अनुमति दी गई क्योंकि मुखिया ने उनके प्रति अपने कर्तव्यों को स्वीकार कर लिया। संस्थाओं का प्रारंभिक इतिहास व्याख्यान 3 92-93 आदिम काल के आयरिश और वेल्श गांवों के उदाहरणों से कोई अस्पष्टता नहीं रह जाती कि भारत के अछूत अकेले नहीं थे जो सीमा पर रहते थे, बल्कि अन्य स्थानों के लोग भी वही थे और कहीं भी कोई समानांतर वर्ग नहीं था। अगले अध्याय में टूटी हुई बस्तियों के लुप्त होने की चर्चा की गई है। कुछ खास रीति रिवाजों का पालन करने वाले गैर आदिवासी टूटी हुई जाति के लोग आदिवासी बन गए। वेल्श में ऐसे रीति रिवाजों का विवरण श्री सीभोम के लेखन में मिलेगा। मनु ने अध्याय 10 में इसकी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए यह निर्धारित किया था कि ब्राह्मण समुदाय में अपनी 7 पीढ़ियों से विवाह करने पर शूद्र ब्राह्मण बन सकता है। अंबेडकर ने अफसोस जताया कि अगर ऐसा एकीकरण हुआ होता तो अन्य देशों के विपरीत अस्पृश्यता समाप्त हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि यह धारणा भारतीय मानस में इतनी गहरी पैठ बना चुकी है कि इसे खत्म करना मुश्किल है। अस्पृश्यता के जन्म का और अधिक पता लगाने के लिए नस्लीय और व्यावसायिक सिद्धांतों जैसे पुराने सिद्धांतों की निंदा की जाती है ताकि इसे और अधिक स्थापित किया जा सके। इस तरह की प्रशंसा के लिए उन्होंने मिस्टर राइस की परिकल्पना को उद्धृत किया है। राइस ने पुष्टि की कि द्रविड़ों ने परायों को हराया और उन्हें अछूत बहिष्कृत औपचारिक रूप से अशुद्ध घोषित किया। बाद में परायों को निम्न भागीदारी में अनुमति दी गई, लेकिन दूरी के साथ। बाद में उन्हें मंदिर में नीच काम करने की अनुमति दी गई। द्रविड़ों का मानना था कि परायों को अपने रिश्तेदारों के तहत शामिल करना और उन्हें पूजा करने की अनुमति देना भगवान के श्राप के अंतर्गत आना था। परायों का निषेध अधिक था। अशुद्धता की मुहर उसके माथे पर लगी थी, यह उसके अंदर उतनी ही अंतर्निहित थी जितनी उसकी नसों में खून। 290 हिंदू धर्म ने हमेशा अन्य पंथों को हावी होकर स्वीकार किया था। आदिवासी भारतीय खुद को जातियों में विभाजित करते थे। प्रत्येक जनजाति को कुलों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक कुल परिवार का एक समूह बन गया था। सामान्य कुलदेवता को गोत्र या कुल नाम दिया गया था। हिंदू रीति रिवाज और उनकी उत्पत्ति 113-115। इस प्रमेय को निरर्थक साबित करने के लिए अंबेडकर ने उदाहरण दिया कि महाराष्ट्र के मराठा उच्च जाति के थे और महरार अछूत थे, लेकिन वे दोनों एक ही कुल से संबंधित थे।
अंबेडकर ने सबूतों के साथ नस्लीय सिद्धांत का खंडन किया। श्री राइस के व्यावसायिक सिद्धांत का दावा है कि अछूतों के व्यवसाय उनकी अस्पृश्यता का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य हर मानव समाज में पाए जाते हैं। प्राचीन सभ्यता के विपरीत आर्य शुद्धता और अशुद्धता की धारणा में विश्वास करते थे। नारद स्मृति 5 में आर्यों के गंदे व्यवसायों में संलग्न होने का उल्लेख है। आर्य ऋषियों ने 4 प्रकार के श्रम और 15 प्रकार के दास निर्धारित किए। शुद्ध कार्य मजदूरों द्वारा किए जाते थे। मैला ढोने अशुद्ध काम दासों द्वारा किए जाते थे। आर्यों में दास प्रथा भी मौजूद थी। वर्णों के बावजूद कोई भी गुलामी में संलग्न हो सकता था, लेकिन चतुर्वर्ण के आगमन ने इसे बदल दिया था। याज्ञवल्क्य के अनुसार दास प्रथा अवरोही क्रम में थी। कानून ने आदेश दिया कि एक ब्राह्मण केवल ब्राह्मण की सेवा करें। इन सभी बातों से यह साबित होता है कि मैला ढोने से कभी अछूत प्रथा नहीं हुई और उस समय ये काम सभी लोग करते थे। इसलिए अछूतों के जन्म का व्यावसायिक सिद्धांत भी अस्वीकार्य है। अंबेडकर ने सभी पुराने सिद्धांतों से परामर्श करने के बाद बौद्ध धर्म की अवमानना और गोमांस खाने जैसे नए सिद्धांतों की खोज की ताकि अस्पृश्यता की उत्पत्ति को समझा जा सके। 1910 के जनगणना आयोग ने हजरत आगा खान की मांग पर हिंदुओं को 100% हिंदू या नहीं होने के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया: हिंदू, एनिमिस्ट और आदिवासी, दलित वर्ग या अछूत। जनगणना बोर्ड ने ब्राह्मणवादी आवेग के तहत 10 नियम बनाए। उन्होंने न तो अस्पृश्यता की जड़ की जांच की और न ही यह पता लगा पाए कि अछूत ब्राह्मणों को बदकिस्मत मानते हैं और ब्राह्मणों को बदकिस्मत। इस अर्थ में तंजौर जिले के गैजेटियर के संपादक श्री हेमिंग्सवे ने कहा, ये जातियां तंजौर जिले के परायण और पल्लन या चबकिलियन जातियां अपने क्वार्टर पल्लन या चबकिलियन जातियां अपने क्वार्टर में एक ब्राह्मण के प्रवेश पर दृढ़ता से आपत्ति जताती हैं क्योंकि उनका मानना है कि इससे उन्हें नुकसान होगा। 314 सभी सिद्धांतों का खंडन करते हुए अंबेडकर ने स्वीकार किया था कि टूटे हुए लोग बौद्ध थे जिन्हें ब्राह्मणों ने अस्वीकार कर दिया था। इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन हिंदुओं के मन में अछूतों के लिए नफरत ब्राह्मणों द्वारा भड़काई गई थी। विभिन्न हिंदू शास्त्र अंबेडकर के शब्दों को साबित करते हैं। प्रायश्चित मयूख में नीलकांत ने मनु से उद्धृत किया, यदि कोई व्यक्ति बौद्ध या पाचुपट, लोकायत, नास्तिक और महापातकी के फूल को छूता है तो उसे स्नान करके खुद को शुद्ध करना चाहिए। स्मृतिकारों ने अस्पृश्यता की जड़ गाय का मांस खाने में बताए। जनगणना आयोग के गोमांस उपभोग पर 10वें नियम के सर्वेक्षण से पता चला कि अछूत केवल गोमांस खाने वाले थे। हिंदू मांसाहारी, शाकाहारी और गोमांस खाने वाले में विभाजित थे। वेद व्यास स्मृति में घोषणा की गई है, चर्मकार, मोची, भट्ट, सैनिक, बिल्लर, राजक, धोबी, पुष्कर, नट, अभिनेता, व्रत, मेद, चांडाल, दास, श्वापक और कालिका ये अंत्यज के रूप में जाने जाते हैं और साथ ही गाय का मांस खाने वाले अन्य लोग भी। टूटे हुए और बौद्ध दोनों ही गोमांस खाते थे। ब्राह्मणों का टूटे हुए लोगों से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन बौद्ध होने के कारण वे ब्राह्मणों के शिकार हो गए। अस्पृश्यता की उत्पत्ति इस माध्यम से दर्शाई गई है। आगे बढ़ते हुए अंबेडकर ने हिंदुओं, ब्राह्मणों, गैर ब्राह्मणों और खंडित लोगों के बीच गोमांस भक्षण की प्रथा की जांच की। शास्त्रों का नाम लेकर स्पृश्य हिंदुओं ने हमेशा घोषणा की थी कि गाय का वध करना और मांस खाना पाप है, लेकिन अंबेडकर ने पाया कि ऋग्वेद गाय को देवी की तरह पवित्र मानता है। अघन्या में दूध देने के लिए अयोग्य गायों को मारने की मनाही थी, लेकिन अंबेडकर ने कहा कि इस तरह का सम्मान केवल कृषक समुदाय से ही अपेक्षित है। अन्य भारतीय आर्य पवित्र गाय को मारने और उसे भोजन के रूप में रखने के लिए स्वतंत्र थे। ऋग्वेद में इंद्र ने पुरुषों को विभिन्न देवताओं को संतुष्ट करने के लिए 15 जोड़ 2 शून्य बैलों की बलि देने का निर्देश दिया था। काम्या स्त्रियों में किस तरह के बैल की बलि दी जानी चाहिए, इसका निर्देश दिया गया है। सप्ताह ब्राह्मण के श्लोक सीधे पशु तुष्टि और गोमांस खाने को साबित करते हैं। गार्ह्य सूत्र का मधुपूरक मांस अधिमानतः गाय या बकरी के बिना अधूरा है। आर्यों द्वारा मेहमानों को गोघन कहा जाता था क्योंकि उनके आगमन पर गाय का वध किया जाता था। संयुक्त निकाय पसेदी में खोसला के राजा के यज्ञ का प्रसंग दर्ज है, जिसमें असंख्य पशुओं की बलि दी गई थी। वेदों और ब्राह्मण के बहुत बाद में लिखे गए विभिन्न बुद्ध सूत्र गाय की हत्या और खाने की प्रथा का संकेत देते हैं। विभिन्न शास्त्रों से यह स्पष्ट होता है कि निषेध अत्यधिक वध पर था, गोमांस निगलने पर नहीं, और इसे सभी लोग खाते थे। अंबेडकर का अनुमान है कि गैर ब्राह्मणों ने संभवतः मनु संहिता या राजा अशोक की सलाह का पालन करके गोमांस खाना छोड़ दिया होगा। बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हुए, जिसने पशु बलि के खिलाफ उपदेश दिया था, अशोक के शिलालेख 1 में कहा गया है कि महामहिम ने न तो बलि के लिए और न ही छुट्टियों के दिनों में पशु की बलि देने की सलाह दी थी, और राजा शाही परिवार ने किसी भी जीव को खाना बंद कर दिया था। स्तंभ शिलालेख 5 में पक्षियों, जानवरों की एक सूची अनिवार्य की गई थी जिन्हें नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जंगलों, जीवों से भरे भूसे को भी नहीं जलाया जाना चाहिए और घोड़ों को दागना प्रतिबंधित था। बौद्ध होने के कारण अशोक ने 4 पैरों वाले जानवरों की बलि रोकने की कोशिश की, लेकिन गाय में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी, लेकिन इस पर कई अनुमान हैं।
यहाँ तक कि मनु ने भी कई जीवों को खाने से मना किया। अंबेडकर ने गैर ब्राह्मणों के गोमांस भक्षण को कम करने के लिए ब्राह्मणों के वनस्पति के मूल में जाने की आवश्यकता महसूस की। गाय महंगी होने के कारण गैर ब्राह्मण केवल धार्मिक दिनों और विशेष संध्याओं पर ही गाय का वध करते थे, लेकिन ब्राह्मण प्रतिदिन गोमांस खाते थे। 17 ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ किया जाता था, जिसमें पशु की बलि धूमधाम से दी जाती थी। इससे बलि देने वाले को बुराइयों से मुक्ति मिलती थी और ब्राह्मण इस प्रथा का पालन करते हुए पशु का पूरा मांस खाते थे और उसका वध करते थे। मनु को ब्राह्मणों द्वारा गोमांस भक्षण के बारे में पता था। मनु के अनुसार गोहत्या एक छोटा अपराध था और किसी भी शास्त्र में गोमांस खाने की मनाही नहीं थी। अंबेडकर के शोध ने स्थापित किया था कि ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म के बीच 400 वर्षों का संघर्ष ब्राह्मणों के वनस्पति के कारण है। बौद्ध धर्म ने यज्ञ में पशु बलि और गायों की हत्या को अस्वीकार कर दिया। गोहत्या जनता ज्यादातर कृषकों के दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गई थी कि वे ब्राह्मणवाद का अनादर करने लगे। क्रोधित होकर ब्राह्मणों ने गायों को खाने के बजाय उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। बुद्ध स्तूप और बुद्ध की मूर्ति को देखकर ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म को कमतर आंकने और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता साबित करने के लिए मंदिर बनवाने शुरू कर दिए और राम, विष्णु जैसे लोगों की मूर्तियां स्थापित कर हिंदू धर्म के खिलाफ हो गए। ब्राह्मणों के लिए गाय को काटना और खाना शास्त्रों के अनुसार पाप था, जो बौद्ध धर्म को नीचा दिखाने के लिए था, क्योंकि बौद्ध धर्म प्राकृतिक रूप से मृत जानवरों के मांस को खाने का समर्थन करता था। ब्राह्मणवाद का प्रभाव इतना था कि गुप्त सम्राट के महापताका ने गाय के वध को मृत्युदंडनीय अपराध घोषित किया और इसे ब्राह्मण की हत्या के बराबर बताया। अंबेडकर ने दिखाया कि हिंदू ब्राह्मण बौद्ध धर्म की तुलना में मनु के खिलाफ जाकर खुद को शाकाहारी ब्राह्मणों में बदल रहे थे। ब्राह्मणों के शाकाहार के सिद्धांत को स्थापित करते हुए अंबेडकर ने गोमांस खाने के कारण टूटे हुए लोगों की अस्पृश्यता की जांच करने के लिए आगे बढ़े। गोमांस खाने को धर्मनिरपेक्ष मामला बनाने के बजाय ब्राह्मणों ने इसे धर्म में घसीटा और इसे अपवित्र घोषित किया और स्थिर और टूटे हुए के बीच अंतर लाया। दुर्खीम ने कहा, अच्छा और बुरा एक ही वर्ग अर्थात नैतिकता की दो विपरीत प्रजातियां हैं, जैसे बीमारी और स्वास्थ्य तथ्यों जीवन के एक ही क्रम के दो अलग अलग पहलू हैं, जबकि पवित्र और अपवित्र को हमेशा और हर जगह मानव मन द्वारा दो अलग अलग वर्गों के रूप में माना जाता है, दो दुनियाओं के रूप में जिनके बीच कुछ भी समान नहीं है। धार्मिक जीवन के प्राथमिक रूप 38। अपवित्र, महिलाओं को कुछ शब्द बोलने या पवित्र को छूने की मनाही थी। मृत या जीवित गाय हमेशा पवित्र रहती थी। अंबेडकर ने पहल की कि आदिम समय में गोमांस खाने वाले टूटे हुए पुरुष समाज के लिए अयोग्य हो गए क्योंकि वे बौद्ध थे और गोमांस खाते थे। वे शाकाहारी की जीवन शैली और भोजन का खर्च नहीं उठा सकते थे क्योंकि वे ज्यादा नहीं कमाते थे और वे मृत गाय को ले जाते समय छिप नहीं सकते थे। ब्रोकन की आर्थिक स्थिति और धर्म ने उन्हें अछूत बना दिया। पुस्तक के अंतिम भाग में अस्पृश्यता के जन्म पर उनके संपूर्ण शोध का समापन हुआ। हिंदुओं द्वारा अस्पृश्यता के अस्तित्व का दावा प्राचीन काल से किया जाता है। अंबेडकर ने पाया कि स्मृतियों में अछूतों की स्थिति थी। किसी भी धर्मसूत्र या स्मृति ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अंत्यवासन अंत्यज बाह्य किस वर्ग में आते हैं। सूत्र स्मृति का शब्द अस्पृश्य यहाँ अस्पष्टता छोड़ता है। यह नहीं बताया कि अस्पृश्य कौन था। मनु में अंत्य का उल्लेख है कि इसका तात्पर्य गांव के बाहरी इलाके में रहने वाले लोगों से है या नहीं, और इसके बारे में कई राय हैं। महाभारत के शांति पर्व के अंत्यज सेना के सैनिक थे। वीरमित्रोदय ने कहा कि 18 जातियों को एक साथ अंत्यज कहा जाता था। अमरकोश 2 में कहा गया है कि अतः स्पर्श अंत्य अंत्यवासन अंत्यज आज के अर्थ से भिन्न है। धर्मसूत्र में कहा गया है किसी अछूत, चांडाल, प्रसूति के कारण अशुद्ध स्त्री, अपने गर्भ में पल रही स्त्री या शव को छूने पर तथा ऐसे व्यक्तियों को छूने पर जिन्होंने उन्हें छुआ है, उन्हें अपने वस्त्रों में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। लेकिन मनु धर्मसूत्र ने इन लोगों के लिए कुछ नियम निर्धारित किए हैं। इन सब पर विचार करते हुए अंबेडकर ने निष्कर्ष निकाला कि शास्त्र द्वारा दिया गया नाम तथा परिषद की सूची भिन्न है, क्योंकि शास्त्र ने अशुद्ध का नाम दिया है जबकि परिषद ने अछूतों को। यदि अशुद्ध अछूत थे तो उन सभी का उसमें स्थान था, लेकिन परिषद के नाम बिल्कुल अलग श्रेणी के लोगों के थे, जहां केवल चमार का नाम दर्ज था। अंबेडकर ने कहा कि बाद में अशुद्ध अछूत हो गया क्योंकि अशुद्ध ने गोमांस को भी अपने में समाहित कर लिया। पुस्तक का अंतिम अध्याय अंबेडकर के अध्ययन के सभी परिणामों को एक साथ लाता है और उन्हें अछूतों के मूल को खोजने के लिए टूटे हुए लोगों के अछूत में परिवर्तन के समय का पता लगाने में सक्षम बनाता है, क्योंकि उनके सभी पिछले शोधों ने साबित कर दिया है कि टूटे हुए लोग बाद में अछूत बन गए। वैदिक समय में अस्पृश्यता नहीं थी। सभी पिछले शोधों ने साबित कर दिया है कि टूटे हुए लोग बाद में अछूत बन गए। वैदिक समय में अस्पृश्यता नहीं थी। धर्मसूत्र ने अस्पृश्यता की नहीं, अशुद्धता की बात की। रूढ़िवादी हिंदू द्वारा अपनाई गई पारंपरिक व्याख्या यह है कि मनु में कथन अछूतों को संदर्भित करता है कि यह अछूत थे जिनकी स्थिति विवाद में थी, और ये तब स्थिति थी जो मनु के निर्णय का विषय थी। 371-372 न तो मनु और न ही नारद स्मृति ने अस्पृश्यता का उल्लेख किया, इसलिए अस्पृश्यता की ऊपरी सीमा का पता नहीं लगाया जा सका। अस्पृश्यता के जन्म की कदम्बरी की कहानी में राजा शूद्रक चांडाल कन्या की सुंदरता पर मोहित हो गया था, और कहानी में अछूतों के लिए कोई तिरस्कार नहीं मिलता है। चांडाल कन्या को चांडाल राजकुमारी के रूप में सराहा गया था। कहानी सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है।
किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।